तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 7। हम लोग आगे चलेंगे आज, और आज देखते हैं कोई नई बात, और वो नई बात है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के प्रकार। हाइपोथेसिस कितने प्रकार के हैं, कौन से हैं, कौन से प्रकार का मतलब क्या होता है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस, जो है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, देखिए, इट शोज अ रिलेशनशिप। सिंपल हाइपोथेसिस कैसी जनरेट होगी, जिसके अंदर रिलेशनशिप है बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा, और एक जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बात आपको समझ में आएंगी कि एग्जाम्पल की हेल्प से। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है, इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज वेट फास्टर। अब ये एक हाइपोथेसिस है, अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे तो आप बहुत तेज़ी से वज़न घटाओगे। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेजिटेबल खाना, क्योंकि वेजिटेबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन वेट लॉस किसके ऊपर डिपेंड है, वेजिटेबल खाने के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो लूजिंग वेट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेजिटेबल्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। एक होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, जहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है रिलेशनशिप उसका। कैसे देखेंगे अपन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जहां पर दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कनेक्शन रिलेशन बताता है। क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड्स टू वेट लॉस। इसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। और क्या होगा, ग्लोइंग स्किन, अच्छी त्वचा मिलेंगी। और क्या होगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी डिसीजेस सच एज हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड सम कैंसर्स। तो देखो यहाँ पे कैसा होगा बेटा, ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये है टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन और डिसीजेस का घटना, ये सारे लोग कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, ये लोग किस पे डिपेंड है, ईटिंग ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इस टाइप की हाइपोथेसिस को, जहां पर दो इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। उसके बाद में है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं एक फ्लो आने को, हाइपोथेसिस में क्या आ रहा है, मतलब एक डायरेक्शन आ रहा है, एक फ्लो आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या बोला है, देखो थोड़ा सा एक सेकंड ना, यहाँ पर क्या बोला है, देखो, इट शोज हाउ अ रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। The relationship between the variables can also predict its nature, right? तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में हमारी रिसर्च जा रही है और क्या उसका डायरेक्शन है। एक एग्जांपल लेंगे अपन, चिल्ड्रन एज्ड 4 years eating proper food over 5 year periods are having higher IQ levels than the children not having a proper meal। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, एक तो इफेक्ट और एक तो डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चे जो प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है एज कंपेयर टू वो बच्चे जिनका प्रॉपर तरीके से खाना नहीं हो पाता। हाइपोथेसिस है, टेस्ट करेंगे अपन, कुछ अच्छे खाने वाले बच्चों को लेंगे, कुछ अच्छे नहीं खाने वाले बच्चों को लेंगे, इनका आईक्यू टेस्ट करेंगे, उनका आईक्यू टेस्ट करेंगे, तो एक कंक्लूजन निकल के सामने आएगा, एक पर्टिकुलर आउटकम निकल के हमारे सामने आएगा, जो कि हमको क्या दिखा रहा है, ये खाने का इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इफेक्ट का डायरेक्शन किधर है ना, वो हमको दिखाएगा। तो ऐसे तरीके के हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, फोर्थ है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।
यहाँ पर कोई थियरी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ ये मालूम करने का है या फिर ये मालूम करना है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता है या रिश्ता नहीं है, फिर वो वेरिएबल्स चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो कैसे भी हो, सिर्फ ये मालूम कर रहे हैं हम लोग कि दो रिलेशंस है, दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, अगर है तो कैसे नेचर का रिलेशन है, बस ये मालूम करने को हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस बोलते हैं ऐसे हाइपोथेसिस को जहां पर हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में नो रिलेशनशिप का हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। मतलब हम लोग ये बोल के चलते हैं कि भाई रिश्ता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इससे पहले देखे कि ईटिंग मोर वेजिटेबल्स, हाँ क्या था, हाँ ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे तो तेज़ी से वजन घटाओगे, राइट, ये था। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस कैसी होंगी जहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग रिश्ता नहीं है ऐसा बताने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईटिंग मोर नॉन वेज विल नॉट मेक यू लूज वेट, ठीक है। तो नॉन वेज का और वेट लॉस का मैं ये बता रहा हूँ कि रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, वो कोई रिश्ता नहीं है ईटिंग नॉन वेज एंड लूजिंग वेट। नॉन वेज खाने का और वेट लूज करने का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये हाइपोथेसिस मैंने जनरेट की है। तो ये हाइपोथेसिस कैसी है? नल हाइपोथेसिस को बोलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हाइपोथेसिस के जनरेट रिलेशन नहीं है, देयर इज नो, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा मैं हाइपोथेसिस जनरेट किया। तो ऐसे हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। और ध्यान में रखो एमसीक्यू में क्वेश्चन का बड़ा चलन आता है, दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय एच। अब एच ओ ये जीरो है एक्चुअल में, लेकिन वो एच ओ बोलते हैं उसको ऐसा पढ़ते समय, फिर एच जीरो ही बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस कैसे इंडिकेट करते हैं? कभी भी एच ओ से या एच जीरो से, आप जो भी उसको बोलना चाहो बोल सकते हो, एच ओ या एच जीरो, ओके। तो ये हो जाता है नल हाइपोथेसिस। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? एसोसिएटिव मतलब ये ऐसा होगा कि एक वेरिएबल चेंज होता है या उसके अंदर कुछ चेंज आता है तो उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ जाता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश बहुत होती है तो छाते बहुत बिकते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने ज़्यादा छाते बिकेंगे। तो एक अब बारिश एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो होने वाली है, किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन छाता ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर? बारिश पर, कि बारिश के कम ज़्यादा होने पे छाते की सेल डिसाइड हो जाएंगी हमारी। तो एक वेरिएबल में चेंज आना रिजल्ट्स इन दूसरे वेरिएबल में चेंज, इस तरीके के हाइपोथेसिस को हम लोग बोलेंगे कैजुअल या फिर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ओके। सो क्लियर हो गए, ये हमारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप मी, टेक केयर, बाय बाय।